निगाहें हमारी तुम्हारी टिकी है, व्याकरण को पंडित दामोदर ने लिखी है। निगाहें हमारी तुम्हारी टिकी है, व्याकरण को पंडित दामोदर ने लिखी है। लिखेंगे अब हम तुम, सीखेंगे अब हम तुम, व्याकरण हमारा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल साहित्य समाज। साहित्य समाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मित्रों, आप यहां एक चार्ट देख रहे होंगे। ये अभी तक जितना भी वीडियो बनाया गया उसमें क्रमांक 6 पर है व्याकरण, लिपि और ध्वनि। सबसे पहला वीडियो माने जो वर्णमाला का बनाया गया, वहीं से ही यह व्याकरण की शुरुआत होती है। दोस्तों, आपको बताया भी हो गया होगा और आज फिर बता दे रहे हैं, व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को ठीक प्रकार से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों, इस व्याकरण के अंतर्गत में जो अभी तक वर्णित है, जिसमें वर्ण या अक्षर, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य, इन्हीं पर व्याकरण में चर्चा है। लेकिन हम अपनी सुविधा यानी सीखने और सिखाने की दृष्टिकोण से आगे चल करके इसी भाग यही सब होंगे, लेकिन कुछ इसमें नयापन लाएंगे जिससे हमारे आपको सीखने में सुविधा हो। दोस्तों, उसके बाद विशेषता लिखी गई है। व्याकरण की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनको जानना बहुत ही आवश्यक है। हिंदी व्याकरण यह विषय अपना संपूर्ण व्याकरण संस्कृत पर आधारित किया हुआ है। हाँ दोस्तों, यह भी बात नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति और इसी के तरह से हिंदी की तरह और तमाम ऐसी भाषाएं हैं जिन सबकी उत्पत्ति अपनी जो संस्कृत भाषा है, जिसको देववाणी कहते हैं, उस भाषा से ही इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, पर एक बात यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि यह भाषा, जो भाषा की बात आ रही है, भाषा क्या है। दोस्तों, इस भाषा को अगले वीडियो में हम स्पष्ट करेंगे। अभी यहाँ जो महत्वपूर्ण बिंदु व्याकरण था, उसमें लगभग सारी चीजें हो ही गई हैं। एक चीज इस पर और ध्यान देने की बात है व्याकरण में, हिंदी के व्याकरण में संस्कृत इसको अपना प्रमुख, मतलब अपनी संस्कृत भाषा जो है, इस भाषा को यानी हिंदी को अपना एक महत्वपूर्ण अंग बना लिया है। तात्पर्य यह है कि उसका संस्कृत भाषा का ये दाहिना अंग हिंदी भाषा है और हिंदी ने अपनी जो वर्णमाला यानी अधिकांश चीजें अपने मालिक कहा जा सकता है उस संस्कृत भाषा को। संस्कृत पर ही अपनी तमाम चीजों को छोड़ रखा है। लेकिन हाँ दोस्तों, संस्कृत और हिंदी ने जहां इसका तालमेल संस्कृत से नहीं मिल पाया, वहां हिंदी हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए इसने अपना रास्ता संस्कृत वाले रास्ता से थोड़ा कुछ बदल दिया है। दोस्तों, ये इस बात को भूलना नहीं चाहिए। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। ढेर सारी ऐसी बातें अभी और हैं, कभी जब चांस मिलेगा, मौका मिलेगा तो आगे इसके विषय में विस्तार पूर्वक समझाया बताया जाएगा। नंबर दूसरा बिंदु इसमें लिपि का है। दोस्तों, लिपि का तात्पर्य होता है, लिपि मतलब होता है लिपना या पोतना, अर्थात लिखना। प्यारे दोस्तों, वर्णमाला जो आ से लेकर के ज्ञा तक है, और वो वर्णमाला जिस भाषा में उसको लिपा पोता गया है यानी लिखा गया है, उसको लिपि कहते हैं, और वह देवनागरी लिपि है। हाँ दोस्तों, देवनागरी लिपि में ये पूरे वर्णमाला को लिखा गया है, और ये लिपि प्रतीक होता है एक,
मतलब लिप चिन्ह होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, जो स्वर वर्ण है उनका जो दूसरा रूप है, माने व्यंजन के साथ स्वर जब समाहित हो जाता है उसका जो रूप बनता है वही मात्रा है। उस मात्रा को लिप चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। और ये लिप चिन्ह और ये लिप जो लिखने की एक प्रथा है, ये सभी देवनागरी लिपि में सब लिखी गई है। दोस्तों, ये लिपि के बाद हम समझते हैं लिपि में इतनी सी बातें ही पर्याप्त हैं। इसके बाद एक ध्वनि आता है। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि वर्णमाला की परिभाषा में वह छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि या वर्ण या अक्षर, मतलब वो जो ध्वनि है, जैसे क, ख, ये ध्वनि है। और यह ध्वनि जो है दोस्तों, वही ध्वनि की बात यहां है। और ध्वनि का मतलब एक तरह से आवाज होती है। यह ध्वनि कई तरह से हो सकती है। जैसे एक मनुष्य के मुख से जो उत्पन्न होती है वो ध्वनि हुई। पशुओं के माध्यम से जो आवाज आती है, जैसे कुत्ता है भौंकता है, बिल्ली है म्याऊ म्याऊ करती है, एक ध्वनि ये भी हो गई। निर्जीव चीजें कुछ ऐसी होती हैं जिनकी भी ध्वनि होती है। जैसे जल का वेग, जल का वेग या किसी वस्तु में कंपन, ये सब जो आवाज निकलती है वो सब भी ध्वनि के अंतर्गत में आता है। प्यारे दोस्तों, इन तीनों में से मनुष्य, पशु और निर्जीव द्वारा उत्पन्न ध्वनियों में से इस व्याकरण में मनुष्य के मुंह से जो उच्चारित है ध्वनि, उसी की विशेष महत्ता है। और आप देख रहे होंगे मनुष्य मुंह से आगे यहाँ तीर का निशान लगाया गया है, व्याकरण के अंतर्गत लिखा गया है। इस मनुष्य के मुंह से मतलब इसमें आइए सबसे पहला लिखा गया है क्रिया के माध्यम से। क्रिया, क्रिया मतलब जैसे सोना इत्यादि। एक अनिच्छित क्रिया होती है, माने आदमी बिना इच्छा के कुछ ऐसी क्रियाएं करता है आवश्यकता पड़ने पर, जैसे जम्हाई लेना इत्यादि। और कुछ ऐसी स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं जो मानव का स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अंतर्गत जो भी क्रियाएं आती हैं उसको करता है। स्वभाव ही होता है, जैसे कुछ स्वभाव का तात्पर्य आदत, कुछ लोगों की जैसे आदत हो गई अधिक बोलना या और तमाम तरह के कार्य करना आदि आदि, तो स्वाभाविक क्रियाएं। और स्वाभाविक क्रिया के बाद लास्ट में एक ऐच्छिक क्रिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐच्छिक क्रिया मतलब इच्छा के अनुसार। ये तो स्वभाव और इच्छा में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। अब यहाँ चर्चा करने का विषय नहीं है, इसलिए हम बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ यही इतना समझें, स्वभाव का मतलब होता है आदत, और ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है व्यक्ति की इच्छा अनुसार जो भी कुछ क्रियाएं होती हैं, गाना बजाना या आदि तमाम, जो जैसी इच्छा हो। दोस्तों, इस ऐच्छिक क्रियाएं में आप देख रहे हैं ऊपर का निशान गया हुआ है वाणी। ऐच्छिक क्रियाओं में ये वाणी क्या है? वाणी में, वाणी मतलब वही आवाज, ध्वनि, यहां भी बात आ गई दोस्तों। और इस वाणी के अंतर्गत देख रहे हैं पहला है निरर्थक, दूसरा है सार्थक। इसमें भी निरर्थक और सार्थक है। निरर्थक का मतलब निरर्थक वाणी जैसे सीटी बजाना, ये सब बातें हो गई। और सार्थक वाणी में कोई भी चीज को सुव्यवस्थित ढंग से स्पष्ट करना, कहना इत्यादि चीजें सार्थक वाणी के अंतर्गत आती हैं। और सार्थक वाणी को ही भाषा शैली कहते हैं दोस्तों। अब यह भाषा शैली जो बात आ गई कि भाषा शैली, यह भाषा शैली, भाषा वाली बात, तो जब हम भाषा का ग्रुप चलेंगे वहां विशेष रूप से क्या है भाषा की परिभाषा, कौन कौन सी भाषाएं हैं, ये सारी चीजें भाषा में आपको बताई जाएंगी। प्यारे दोस्तों, हम ये समझते हैं कि ये जो वीडियो आज बनाया जा रहा है, इस वीडियो को इस तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि सब लोगों की समझ में आए। और हाँ, जहां कोई ऐसी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमको सूचित करें। हम प्रयास करेंगे आपको आपके अनुसार या जिससे और अच्छी तरह से समझ में आए उसके अनुसार बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ अपनी बात को यहीं पर
विराम देना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत,